दोस्तों, कहानी शुरू होती है मलेरिया जंग से। दरअसल बात उस समय की है जिस समय मलेरिया का कहर काफ़ी प्रचंड होने के बावजूद भी वह काफ़ी तेज़ी से भारत में अपना पैर पसार रहा था। दोस्तों, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न स्पेसीज द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग में फिजिकल वाइब्रेशन के साथ कुछ इंटरवल पर तेज बुखार, सर दर्द एवं मसल में पेन मलेरिया के कुछ सिम्टम्स हैं। तो इसी स्टोरी को जानने के लिए चलिए चलते हैं रॉन्स बाबा के संग। भारत के एक महान डॉक्टर रोनाल्ड रॉन्स, दोस्तों यही वो सुपर हीरो थे जिनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया जैसे गंभीर बीमारियों पर विजय पताका लहरा सके। दोस्तों, रॉन्स बाबा का जन्म भारत के उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। वे बचपन से ही काफ़ी क्रिएटिव थे जिसकी वजह से उन्हें चित्र बनाना, कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक बन चुका था। 8 साल की उम्र में वे स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और महज 14 साल की उम्र में इंग्लैंड के पॉपुलर स्कूल में उन्हें मैथ के लिए पुरस्कृत भी किया गया। प्राइज में मिले किताबों से गणित में उनकी रुचि और भी बढ़ गई। तभी अचानक से मानो कि उन पर बिजली सी गिर पड़ी हो। जैसे ही पिताजी ने ये कहा कि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले रॉन्स ने बहुत परिश्रम और लगन से मेडिकल की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्हें डॉक्टर बनकर अपने स्वदेश लौटने का मौका भी मिला। भारत आते ही उन्होंने मलेरिया से पीड़ित रोगियों की जर्जर स्थिति देखी। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। आप सब तो जानते हैं कि भारत को आयुर्वेद का देश कहा जाता है। जिस समय कुनेन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी, जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह अभी तक किसी को पता नहीं था। रॉन्स बाबा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और चल पड़े एक नए सफ़र पर। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा हैं वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच रिलेशन को समझ नहीं पाए थे। फिर भी उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी। रॉन्स बोले, नली नालों को ढक कर रखें ताकि मच्छर नहीं पनप सकें। इस मलेरिया के बारे में वे अपने वैज्ञानिक मित्रों से भी चर्चा की, जिनमें से एक मित्र ने यहाँ तक कह दिया कि मच्छर से ही तो मलेरिया नहीं फैल रहा, किंतु इसका भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था। इस सबूत की खोज हो ही रही थी कि मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स वाइवेक्स प्लाज्मोडियम की खोज हो गई। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का मोटिव बन गया था। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छरों के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इसके लिए उनको एक तरकीब सूझी। वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर उनके खून के सैंपल लेते और जांच करते। यहाँ तक कि नेट में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगलियों में सुई चुभोकर फिर से उस सैंपल की जांच करते और नेट के भी मच्छरों को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर-फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को माइक्रोस्कोप की सहायता से जांच करते। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने रॉन्स का सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। रॉन्स भी उनका काफ़ी अच्छी तरह देखभाल करते, उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते। साथ ही बार बार उन्हें मच्छर से कटवाते, फिर सैंपल लेते और जांच करते। साथ में उन मच्छरों की भी जांच करते। यही करते करते आखिर 16 साल के अथक प्रयास के बावजूद वो घड़ी आ ही गई जब रॉन्स बाबा की तलाश पूरी हुई। उन्होंने बताया कि एक विशेष प्रकार की मदा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु मिले। एनोफिलीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणु को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। दोस्तों, भारतीय रॉन्स की इस खोज को आप कभी ना भूलें। इसी कारण मैंने इस भारतीय सुपर हीरो की कहानी को आपके सामने उजागर किया। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गाइस आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आप हुसैन खान की जगह होते तो क्या करते। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।